यहां पे डोनाल्ड ट्रंप ने बोल दिया पाकिस्तान कंडक्टिंग न्यूक्लियर टेस्ट, डोनाल्ड ट्रंप मेक्स बिग क्लेम, जस्टिफाइज यूएस डिसीजन टू रिज्यूम टेस्टिंग। अब पाकिस्तान ने कोई न्यूक्लियर टेस्ट नहीं करा दोस्तों। ये सोशल मीडिया पे आपको कई सारी ऐसी झूठी खबरें हैं कि पाकिस्तान ने टेस्ट कर लिया इसलिए वहां पे अफगानिस्तान में अर्थक्वेक आ गई। ये सारी की सारी खबरें फ्रॉड है दोस्तों। मोदी जी पुतिन की गाड़ी में बैठ गए क्योंकि मोदी जी की जान को खतरा था, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये कुछ भी नहीं है, सब लोग चूरन बेच रहे हैं सोशल मीडिया पे, ऐसा कुछ भी नहीं है, राइट। और इंडिया अपने प्रधानमंत्री की सेफ्टी, राइट, भारत को किसी और के, हाँ पुतिन दोस्त है, रशिया दोस्त है, वो अलग बात है, लेकिन भारत को किसी और की जरूरत नहीं है अपने प्रधानमंत्री की सेफ्टी के लिए। भारत बहुत सक्षम है और जो प्रधानमंत्री की सिक्योरिटी देखता है स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप, इट्स अ वेरी 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 प्रोफेशनल फोर्स, ठीक है, बहुत ज्यादा एक्सट्रीम लेवल की उनकी प्रोफेशनलिज्म है। तो ये क्यों बैठे मोदी जी पुतिन की गाड़ी, ये सब चूरन है, ठीक है, ये बकवास है। सिमिलरली यहां पे ये कह रहे हैं कि साहब यहां पे, मैंने खुद सोशल मीडिया पे पढ़ा कि पाकिस्तान ने टेस्ट करा तो अफगानिस्तान के अंदर ये हो गया, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर पाकिस्तान ने टेस्ट करा होता, अंडरग्राउंड टेस्ट करा होता, पाकिस्तान के अंदर टेस्ट करा होता, तो आप ये कह रहे हैं कि 600,000 किलोमीटर दूर अर्थक्वेक हुई, पाकिस्तान के अंदर नहीं हुई, जहां पे फटा वहां पे अर्थक्वेक नहीं हुई, 1000 किलोमीटर दूर अर्थक्वेक हुई। ये कौन सी बात है यार, ये क्या लॉजिक है? ये ट्रंप ने फिर चूरन दे दिया है। ट्रंप कह रहा है कि पाकिस्तान कंडक्टिंग न्यूक्लियर टेस्ट, उसने काफी देशों को बोला, और ऐसा नहीं है, क्योंकि न्यूक्लियर टेस्ट ऐसा नहीं है यार कि आपने कोई दिवाली का पटाखा किसी टोकरी के नीचे फाड़ दिया और बगल वालों को पता नहीं लगा। न्यूक्लियर टेस्ट जब होता है पूरी दुनिया को पता लगता है। इट्स नॉट समथिंग दैट यू कैन हाइड, कि जेब में न्यूक्लियर बम लेके निकल गए, ऐसा नहीं होता। आप, ठीक है, आप सीक्रेसी में न्यूक्लियर टेस्ट कर सकते हैं, भारत में भी करे थे, किसी को पता नहीं लगा, अमेरिकन सैटेलाइट्स को तक पता नहीं लगा जब 1998 में हमारे टेस्ट हुए थे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि एक बार टेस्ट हो गए, वंस यू प्रेस द बटन द वर्ल्ड विल कम टू नो, यू कांट हाइड इट यार, आप उसको छुपा नहीं सकते। ट्रंप ने अपना बहाना, देखिए मैं आपको बता रहा हूं ट्रंप क्यों कर रहा है, मैं बार बार कह रहा हूं, इनका न्यूक्लियर से कोई लेना देना नहीं है, कोई भी लेना देना नहीं है, दुनिया का ध्यान बटा रहा है ट्रंप। US President Donald Trump has claimed that Pakistan is among several countries actively testing nuclear weapons, asserting that this justifies his administration's decision to resume America's own nuclear testing after more than 30 years. In an interview with CBS News 60 Minutes on Sunday, Trump said that Russia, China, North Korea and Pakistan were all conducting tests, while the United States had refrained from doing so. Russia's testing and China's testing, but they don't talk about it. We are an open society. ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं एक बात ये कहना चाहता हूं कि ये कह रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप कह रहा है कि चाइना ने टेस्ट करा है और रशिया ने टेस्ट करा है, ठीक है, डन, अग्री, चाइना ने करा है, रशिया ने करा है। आपको आज की तारीख में कैसे पता लगा? और जब आपको पहले पता लग गया था तब आपने दुनिया के सामने क्यों आज क्या वो डिक्लासिफाई हो गया टेस्टिंग? ये हुआ क्या? टुडे ट्रंप कैन सिट इन फ्रंट ऑफ द मीडिया एंड से दैट कि दे हैव डन दिस, दे आर डूइंग दिस, वी विल ऑल्सो डू। क्यों? जो भी अमेरिकन प्रेसिडेंट उस वक्त था जब इन्होंने टेस्टिंग करी थी, तब उस अमेरिकन प्रेसिडेंट ने क्यों नहीं बोला? दोस्तों ये सब देखिए, एक तो होती है ना कि आप एक्चुअली उसको टेस्ट करते हैं थ्रू सॉफ्टवेयर, आप कंप्यूटर से कुछ ऐसे सिनेरियोस पेंट करते हैं कि अगर ऐसा हुआ तो यू कैन एक्चुअली टेस्ट अ न्यूक्लियर वेपन विदाउट डेटोनेटिंग अ न्यूक्लियर वेपन, और ऐसे सारे देश करते रहते हैं। लेकिन किसी का भी ये कहना कि एक्चुअली कोई बम था जो चाइना ने एक्सप्लोड कर दिया या पाकिस्तान ने एक्सप्लोड कर दिया या नॉर्थ कोरिया ने एक्सप्लोड कर दिया, रशिया ने कर दिया, दैट इज नॉट ट्रू, दैट इज नॉट ट्रू। ट्रंप बचने की कोशिश कर रहा है एप्स्टीन फाइल्स के चक्कर में और टैरिफ के चक्कर में, बुरी तरीके से फंस गया है आदमी। वी आर गोइंग टू टेस्ट बिकॉज दे टेस्ट एंड अदर्स टेस्ट एंड सर्टेनली नॉर्थ कोरिया हैज बीन टेस्टिंग, पाकिस्तान हैज बीन टेस्टिंग। अब पाकिस्तान कुछ बेचारा बोल नहीं पा रहा क्योंकि पाकिस्तान ने खाना खाया है व्हाइट हाउस में। अगर ये बोल देगा पाकिस्तान हैज बीन टेस्टिंग, वो चुपचाप। अब एक शहबाज शरीफ का बयान तो आया है कि नहीं, हमने जो टेस्ट करा था, हमने जवाब में टेस्ट करा था और हम शुरुआत नहीं करेंगे। एक गोलमोल बयान आया, गोलमोल बयान आया। शहबाज शरीफ को साफ बोल देना चाहिए था कि ट्रंप झूठा आदमी है, झूठा आदमी है, लेकिन नमक खाया है उसने मालिक का। वो नहीं बोल सकता शहबाज शरीफ, उसकी मजबूरी है, वो मुंह पे बोल देना यार झूठ बोल रहा है आदमी, झूठ बोल रहा है, हमने कोई टेस्टिंग नहीं करी, झूठ नहीं बोल सकता। उसने मालिक का नमक खाया है, आसिम मुनीर ने मालिक का नमक खाया है व्हाइट हाउस में। हाउ कैन दे गो अगेंस्ट ट्रंप? दे कांट गो अगेंस्ट ट्रंप। When questioned about his decision to resume nuclear detonations, Trump argued that such testing was necessary to ensure the reliability of US weapon systems, citing recent trials of advanced nuclear capable systems by Russia.
न्यूक्लियर केपेबल सिस्टम्स रशिया ने टेस्ट करे हैं, ये बात पक्की है। लेकिन देखिए बात ये होती है, एक होती है मिसाइल और उसके आगे होता है न्यूक्लियर वॉरहेड, राइट। आप मिसाइल टेस्ट कर सकते हैं, भारत ने भी तो टेस्ट करा अग्नि 5, भारत ने नहीं करा। भारत ने पिछले 5 साल में पता नहीं 5 या 10 बार कितना अग्नि प्राइम, अग्नि 5 फलाना, भारत ने सब कुछ टेस्ट करा है। पर इसका मतलब ये थोड़ा ना कि भारत ने न्यूक्लियर वेपन एक्सप्लोड कर दिया कहीं पे, पता लगा पोखरण में ब्लास्ट कर दी भारत ने 8-10, ऐसा तो नहीं हुआ है। आप डिलीवरी सिस्टम्स अपने टेस्ट करते हैं। ही इज टॉकिंग अबाउट न्यूक्लियर टेस्टिंग, दैट इज नॉट न्यूक्लियर टेस्टिंग। जो नॉर्थ कोरिया कर रहा है वो डिलीवरी सिस्टम्स टेस्ट कर रहा है, जो चाइना कर रहा है वो डिलीवरी सिस्टम्स टेस्ट कर रहा है, जो रशिया टेस्ट कर रहा है डिलीवरी सिस्टम्स टेस्ट कर रहा है, जो इंडिया टेस्ट कर रहा है डिलीवरी सिस्टम्स टेस्ट। आप पानी के डिलीवरी सिस्टम हो, हवा के हो, जमीन से इट कुड बी सर्फेस टू सर्फेस, वो अलग चीज है। ही इज टॉकिंग अबाउट न्यूक्लियर वेपन्स टेस्टिंग, नॉट डिलीवरी सिस्टम टेस्टिंग। While no country other than North Korea is known to have conducted detonation for decades, Trump maintained that they test way underground where people don't know. अब ये फालतू की बातें कर रहा है कि बिल्कुल जमीन के नीचे करते हैं, आपको पता नहीं, सबको पता लगता है, सबको पता लगता है। ये पिछली दिवाली का फुसपटाखा नहीं है भाई, ये न्यूक्लियर वेपन है। जब फटता है ना तो दुनिया को पता लगता है, सीज्मिक शॉक वेव्स गो एवरीवेयर, everybody knows what is happening. You can't hide a nuclear test. ये जो कह रहा है कि they test way underground, अच्छा people don't know exactly what's happening, ये ट्रम्प का कहना है, तो आपको कैसे पता लगा? आपको कैसे पता when nobody comes to know? आप यही तो कहना चाहते हैं कि मैं अमेरिका का प्रेसिडेंट हूं इसलिए मुझे पता लगा, यानी कि 20 जनवरी के बाद नहीं हुआ। अगर उसके पहले हुआ है तो जो बाइडेन को पता होगा, उसके पहले हुआ है तो डोनाल्ड ट्रंप को पता होगा, उसके पहले हुआ है तो बैरक ओबामा को पता होगा। कुछ ऐसा हुआ होगा ना कि किसी ना किसी को पता हुआ होगा, तब क्यों नहीं बताया? ये जब से एप्स्टीन फाइल्स का मामला हुआ है तब से ये अजीबोगरीब हरकतें कर रहा है। प्लीज गो एंड लुक अप द एप्स्टीन फाइल्स ऑन गूगल, आपको पता लग जाएगा ये कैसा कांड करने वाला ये आदमी। मैं इसकी बात कर रहा हूं, ये भाई साहब है, ये भाई साहब, ही इज कन्विक्टेड बाय द वे, मैं आपको पहले बता दूं। अब यहां पे ट्रंप ने तो बोल दिया हम टेस्ट करेंगे, यहां पे एनर्जी सेक्रेटरी क्रिस राइट, इसका गला सूख गया, क्योंकि ट्रंप तो देखिए जबानी फायर कर देता है। ट्रंप की जबान जो है ना वो ऑटोमेटिक पे लगी है, वो सिंगल शॉट पे नहीं लगी, वो 3 राउंड बर्स्ट पे भी नहीं लगी, वो सीधा ऑटोमेटिक फायर करता है ट्रंप, टर एक साथ पूरी मैगजीन खाली। अब इसको the US is not planning to conduct nuclear explosions, Energy Secretary Chris Wright has said, claiming global concerns after President Donald Trump called on the military to resume weapons testing. These are not nuclear explosions. These are what we call non-critical explosions. The comments came days after Trump wrote on Truth Social that he had directed defense officials to start testing our nuclear weapons on an equal basis with rival powers. Americans near historic test sites such as the Nevada National Security Site have no cause for concern, Wright said. So you're testing all the other parts of a nuclear weapon to make sure they deliver the appropriate geometry and then they set up the nuclear explosion. Trump's comments on Truth Social last week were interpreted by many as a sign that US was preparing to restart full-scale nuclear blasts for the first time since 1992. I'm saying that we are going to test nuclear weapons like other countries do, yes, Trump said. अब ये कुछ और कह रहा है और ये अब बात यह है ना कि बॉस ने मुंह खोल दिया, बॉस ने मुंह खोल दिया, अब चेले चपाटे इज्जत बचाएंगे। नहीं, उसका ये मतलब नहीं था ट्रंप का, उसका ये कहने का मतलब, आप चिंता मत करो, उसका ये कहने का मतलब नहीं था। दुनिया में अलार्म बेल्स रिंग करना शुरू हो गई, ठीक है। अब धीरे 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 दोस्तों दुनिया को पता लग रहा है कि ये आदमी बड़बोला है, ये कुछ भी बोल देगा, पब्लिसिटी के लिए कुछ भी बोल देगा, चमड़ी बचाने के लिए कुछ भी बोल देगा। ही इज नॉट अ मैन टू बी ट्रस्टेड। चाइना डिनाइज न्यूक्लियर टेस्टिंग, कॉल्स ऑन यूएस टू मेंटेन मॉरेटोरियम। अब चाइना ने मना कर दिया। अब चाइना ने बोला यार सीक्रेटली हम न्यूक्लियर टेस्ट नहीं कर रहे हैं, नहीं कर रहे, वी आर नॉट डूइंग इट। Refuting a claim from United States President Donald Trump, Chinese Foreign Ministry spokeswoman Mao Ning insisted Monday that Beijing has not broken the informal moratorium that has persisted for decades on the testing of nuclear weapons. China has abided by its commitment to suspend nuclear testing, Mao said in response to questions regarding Trump's allegation. As a responsible nuclear weapon state, China is committed to peaceful development, follows a policy of no first use of nuclear weapons, and a nuclear strategy that focuses on self-defense and adheres to its nuclear testing moratorium. She also said that Beijing calls on the US to uphold the moratorium on nuclear testing following Trump's surprise announcement on Thursday. मुझे नहीं लगता ट्रंप कुछ टेस्ट करेगा, मैं बता रहा हूं, ये पढ़ने का फायदा भी नहीं है, ये ऐसी चूरन बेच रहा है, ठीक है। आई डोंट थिंक ही इज गोइंग टू टेस्ट, बिकॉज अगर ये टेस्ट करेगा, रशिया टेस्ट करेगा, फिर चाइना टेस्ट करेगा, ठीक है जी, पाकिस्तान टेस्ट करेगा, इंडिया टेस्ट करेगा, इजराइल टेस्ट करेगा, ये रुकेगा कहां पे?
और जो फिर पूरी दुनिया ज्ञान देती है ईरान को कि तुम्हारे पास न्यूक्लियर वेपन नहीं होना चाहिए, ईरान बोलेगा अच्छा बेटे ये बात है, तुम लोग धमाके करो, तुम लोग हैप्पी दिवाली करो, हमसे कहो कि हमारे पास पटाखे नहीं होने चाहिए। क्यों नहीं होने चाहिए भाई? तो ये सारी की सारी चीजें दोस्तों, दे आर, यू सी, ये चीजें हैं, दे आर वेरी मच देयर, राइट। और यहां पे डोनाल्ड ट्रंप ने बोल दिया है कि चाइना का जो शी जिनपिंग है उसको कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ अटैकिंग ताइवान पता है। अगर शी जिनपिंग ने हिम्मत करी ताइवान पे हमला करने की तो फिर देखना। अच्छा ये देखिए, अभी अभी इनकी बात हुई है, अभी अभी ट्रंप और शी जिनपिंग की मीटिंग हुई है, ठीक है जी। और एडमिरल डोंग जो है उसकी पीट हेग्सेथ से मीटिंग हुई है, राइट, जो डिफेंस मिनिस्टर्स हैं अपने अपने देश के, वहां पे डिफेंस सेक्रेटरी बोलते हैं। तो ये पैरेलल मीटिंग्स हुई हैं। पीट हेग्सेथ अच्छी अच्छी बातें कर रहा है, अच्छी बातें कर रहा है। वहां पे कुछ और सेक्रेटरीज हैं अमेरिका में जो कि वहां पे कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं अमेरिका के, वो कह रहे हैं कि अगर तुमने रेयर अर्थ रोकी फिर तुम देखना तुम्हारे ऊपर हम टैरिफ लगाएंगे। अरे ये बोलने की क्या जरूरत है? क्या चाइना ने बोला है? जब चाइना बोल ही नहीं रहा तो तुम क्यों झगड़ा? फालतू में खुली जबान, इनकी कैंची की तरह जबान चलती है यार इनकी, पता नहीं क्या मैटर है इनका। आप मत बोलो ना यार, डोंट टॉक अबाउट दिस। जब चाइना करेगा तब तुम कर देना। तुम पहले ही उसको ऊल दे रहे हो कि अगर तुमने देखा तो फिर। अब ये देखो कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ अटैकिंग ताइवान। ताइवान को अटैक करेगा चाइना, ये 100% आज नहीं करेगा, 10 साल के बाद करेगा। और जब भी चाइना अटैक करेगा ताइवान को, अमेरिका से पूछ के नहीं करेगा। लेट्स बी वेरी क्लियर एंड कैटेगोरिकल। उसको अमेरिका की परमिशन नहीं चाहिए। वो अपनी गोटियां फिट कर रहा है। जब उसको लगेगा जियोपॉलिटिकल गोटियां फिट हैं, सब कुछ सेफ है, इट विल मूव इन फॉर द किल। ये होने वाला है। लेकिन यहां पे यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप सेड चाइनीज लीडर शी जिनपिंग knows the consequences of taking military action against Taiwan, though the American leader refused to say specifically Washington would defend the democratic island. Trump reiterated during an interview on CBS's 60 Minutes that the issue of Taiwan never even came up in the meeting last week in South Korea. He has openly said, and his people have openly said at the meeting, we would never do anything while President Trump is president because they know the consequences. अब इसमें भी डोनाल्ड ट्रंप ने जो अपनी बीन थी वो बजा ली कि जब तक मैं हूं तब तक नहीं होने वाला। ठीक है, फ्रांस का किंग था लुई 15, तो उसने बोला था आफ्टर मी द डेल्यूज। अगर एक बार मैं चला गया उसके बाद बाढ़ आए, जो भी आए, भाड़ में जाए, आई डोंट केयर, आफ्टर मी द डेल्यूज। ये ट्रंप की वही है कि जब तक मैं हूं तब तक कुछ नहीं होना, मेरे बाद भाड़ में जाए दुनिया। Asked whether he would order US military to respond if China invaded Taiwan, Trump delivered an implicit warning. You will find out if it happens, and he understands the answer to that. Bas. The US position of strategic ambiguity has for decades been intended not only to deter Beijing from using force against the island, but also dissuade Taipei from seeking formal independence while giving Washington breathing room in its ties with both. तो ये दोनों तरफ का गेम खेल रहा है अमेरिका। पर ये जो पूरी न्यूक्लियर धमकियां चल रही हैं दोस्तों, पूरी हर जगह, तो दुनिया का टेम्परेचर जाहिर सी बात है, जब अमेरिका का प्रेसिडेंट, चाहे वो डोनाल्ड ट्रंप ही क्यों ना हो, जब अमेरिका का प्रेसिडेंट ये कहता है ना कि मैं न्यूक्लियर टेस्टिंग करूंगा, और वहां पे रशिया कहता है कि ये न्यूक्लियर मिसाइल हमने लॉन्च कर दिया है, और वहां पे चाइना कहता है कि हिसाब से बोलो वरना देखो फिर क्या होगा, तुम देख लेना। और जब अमेरिका का प्रेसिडेंट चाइना को थ्रेटन करता है कि अगर तुमने ताइवान की तरफ कदम उठाए फिर तुम देखना बुरी चीजें होंगी तुम्हारे साथ, तो दोस्तों ये जो धमकी वमकी चीजें चल रही है ना, फिर मुझे ऐसा लगता है कि जो इनकी साउथ कोरिया में मीटिंग हुई थी, हुई क्यों? वाई दैट बोनहोमी? इसका नतीजा क्या निकलना है, इसका निष्कर्ष क्या निकलना है? कुछ भी नहीं। माइट इज राइट वाला मामला है। यहां पे आज का वीडियो खत्म होता है दोस्तों। पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।